पूरा ये देख सकते होंगे कि चंद्रशेखर आजाद की पूरी डिक्टो यहाँ पर जो फोटो लगा दिया है। क्या अब बहन जी तो मूवमेंट से भाग गई है। अभी बहन जी ने देखिए सपा को कोसा। हाँ। अभी बीजेपी जो देश में अन्याय कर रही, जो सारे हक अधिकार छीन रही है, उसको जो हो सराहा। अब बताइए तो उनको। हम बहन जी के साथ क्यों दें? क्या हम जात के नाम में दें? हम भाई चंद्रशेखर के साथ इसलिए दे रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जमीनी नेता है। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जी के जबरा फैन है, जिसको बोले एक फैन होते हैं, एक जबरा फैन। भाई है यार, हम दिल में उनको रखे हैं और देख सकते हैं हम उनके भाई हैं। जी, अब एक हमारी जान इस है। फोटो का देखिए कि अपने छाती में उनका फोटो लगाए, टैटू बनवाए हुए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या राज है? कारण भाई कुछ नहीं है, वो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे कर में है। अच्छा। ठीक है, जैसे एक भगवान को मान लो आप, श्रद्धा होती है, जी जी। वैसे वो भी हमारे कण में है। वो भी जो बताते हैं शिक्षा के बारे में, अधिकार के बारे में, हम लोग उसको जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, समाज में उसको आगे फैलाते हैं। बस आज वो आए आज वो आए हुए थे और तमाम बातें की हैं और मायावती जी को शुक्रिया भी किए हैं, जो वो शुक्रिया कर रही थी भाजपा सरकार की। तो सारे चीजों को देख रहे हैं, किसके सपोर्ट में है? देखो भाई, ये कहते हैं भाई बहन ज्यादा दिन तक गुस्से नहीं होते। अच्छा। ठीक है, हाँ। ये खो जाएंगे। हाँ। हो सकता है हमारा समाज चाहेगा ये 2027 में ये खो जाए, गठबंधन कर ले तो अच्छी बात है। क्यों बटे हम यहाँ? हैं? बटे तो फिर वही दिक्कत है, उन लोगों को विभाजन से दिक्कत है। बटेंगे नहीं, बस थोड़ी नाराजगी है, बस थोड़ी सी नाराजगी है, ज्यादा नहीं। हमें सिर्फ ऐसे जब तक हम आगे कदम बढ़ाएंगे नहीं, हमारा पैर कैसे बढ़ जाएगा आगे? तो आप लोग चाह रहे दोनों एक हो जाए? हम लोग चाह रहे हैं मायावती चंद्रशेखर भैया एक हो जाए। और मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? चंद्रशेखर भैया। अब कहाँ से ये होगा जब एक सीनियर। आप सुनिए, जब आप चाह रहे हैं कि दोनों एक हो जाएं और वो सत्ता में बड़ी हुई है, पद में भी बड़ी है और बहुत सारे से राजनीति कर रही हैं, तो अगर दोनों एक हो जाएंगे तो सत्ता में फिर अगर आता तो वही ना बनेंगे मुख्यमंत्री मायावती जी? भाई साहब, अगर मायावती बने हाँ। या भाई साहब बने, हाँ। हमें तो उतनी ही खुशी है। अच्छा। उतनी ही खुशी है। हाँ। हमारे ही बनने चाहिए बस। लेकिन जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि आप जाके मिल भी सकते थे, वो बार बार बोलते हैं कि बांदी एक बात मिलती भैया नहीं मैं आपको बताऊं, एक बात बता तो भैया, ये रील काटना मत। कटेगा नहीं, पूरा कर। घर परिवार में दो झगड़े होते हैं, दो इंसान से पूरा गांव आता है इकट्ठा होने, सलाह होने, भैया ये करो ये करो ये करो ना, होता है ना। अब इसी समझने वाले समझ जाएंगे, आप नहीं समझोगे, लेकिन भाई साहब जो देखेंगे वो समझ जाएंगे। बोले चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। चंद्रशेखर जी, आपके सीने पे लगे स्टैटू को देख के आपका नाम लिया, आपको कैसा लगा? मैं आपको बताऊं, उनके थोड़ी सी जब बोले कि मेरा टैटू यहाँ छुपाने से सपना नहीं पूरा होता, उसने एकदम भाई साहब सही बात कहा है। ठीक है, लेकिन मैंने देखो, दिखा दीजिए एक बार चांद। सुनो, आप लोग इतने बंदे हो, मैंने सिर्फ आधा उपरा आधा में, अगर मैं ये जितना है कोई बता सकता, उनकी फोटो है कोई नहीं बता सकता, जो सच्चा प्रेमियों को बता देगा, क्योंकि उनका आधा शकल मैंने रखी है भाई साहब। तो इस बार 2027 में पूरा युवा उनके साथ है। चलो टैटू दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, पूरा ये देख सकते होंगे कि चंद्रशेखर आजाद की पूरी डिक्टो यहाँ पर जो फोटो लगा दिया है। क्या नाम क्या? भाई मेरा नाम है भीमसेन। अच्छा, भीमसेन नाम। उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ गांव, मुजफ्फरपुर। वो बोले युवा साथ देगा, मतलब युवा मेहनत करेगा, तो युवा आप लोग मेहनत करोगे? युवा मेहनत कर रही है, करने लगा। बिल्कुल आज से नहीं कर रही, जब से खड़े हुए तब से मेहनत कर रही है युवा। अच्छा। हाँ, और करेगी चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। तो देख सकते हैं युवाओं का जोश देख सकते हैं, युवाओं का जोश देख सकते हैं। और 2027 में जो बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सत्ता दिलवाएंगे और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठाएंगे। अब देखते हैं ये सपना पूरा होता कि नहीं। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी। कैसा रहा आज का सम्मेलन? बहुत बढ़िया रहा, अति उत्तम। पूरा चंद्रशेखर जी का बात सुने, भाषण सुने? हाँ, पूरा सुने। क्या कुछ बोले हैं? पूरा सुने कि जो भी अन्याय अत्याचार होगी उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अच्छा। तो हर सरकार बोलता है कि मैं आवाज उठाऊंगा। अरे जो कहने वाले अलग होते हैं, करने वाले अलग होते हैं। तो जो सरकार सूबे के मुखिया वो नहीं उठा रहे हैं? वो कहाँ उठा रहे हैं? वो उठाती तो कहीं इतना नौबत आती। तो जो सूबे के मुखिया वो बोलते हैं गुंडो माफिया खात्मा कर दिए हैं। कहाँ कर दिए? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अरे वो सब कहने की बात है, ऐसे कुछ नहीं किया है। और
अभी 2 दिन पहले जो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और वहाँ पर रैली नहीं जा पाए नहीं जा पाए थे और वह भी बहुत विशाल था। हाँ, वो बोल रहे हैं कि इस बार सत्ता जो है बहुजन की आएगी और जो इधर चंद्रशेखर जी हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमारा सत्ता आना चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिए। बिल्कुल भाई, बहुजन समाज। आप लोग किसके साथ हैं? दोनों क्योंकि एक ही वर्ग दोनों है, दोनों एक ही बात है। तो फिर जब विभाजन हो जाएगा फिर सत्ता कहाँ विभाजन नहीं होगा, हाँ, कभी वो अलग विभाजन बोल रहे हैं, वो अलग बोल रहे नहीं बोलने दो, उनसे कोई मतलब नहीं। हैं। वहाँ तो मायावती जी वो भी उनके मानने वाले हैं, ये भी उनके मानने वाले हैं। कांशीराम जी को वो भी मानते हैं और ये भी मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। दोनों विचारधारा एक है। विचारधारा एक है लेकिन मतभेद तो चल रहा है इस समय। आप लोग मान रहे हैं मतभेद कुछ नहीं है, सब ऐसे कहने की बात है। दिखावा है? हाँ, आप बोले दिखावा दोनों लोग कर रहे हैं। और क्या दिखावा है ही नहीं क्या, जो आप लोग कह रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे है। अरे दिखावा कैसे बताइए, विचारधारा जहाँ वहाँ हम आप विचार अगर देखिए हम आप अगर हमारा विचार सुनिए, अगर हमारा विचार आपका विचार मिलेगा तो हम दोनों तो एक रहेंगे ना। हाँ बिल्कुल, तो फिर क्यों लोग अलग अलग है? तो दोनों तो एक है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। वहाँ पर वो जो रैली में बोल रही हैं कि ये जो बिकाऊ पार्टी है, ये जो विभाजन करने के लिए आई है। वो क्या बोले हमको नहीं पता। विचारधारा के साथ हैं। आप ये बताइए, ये जात की राजनीति नहीं, क्यों दोनों हमारे भाई हैं। इस देश में विचारधारा चल रही है, समता मूलक समाज की स्थापना जो हमारे महापुरुष चाहते थे वो भाई चंद्रशेखर चाह रहे हैं। अब बहन जी तो मूवमेंट से भाग गई हैं। अभी बहन जी ने देखिए सपा को कोसा, अब बीजेपी जो देश में न्याय कर रही, जो सारे हक अधिकार छीन रही है, उसको जो हो सराहा। अब बताइए तो हम बहन जी के साथ क्यों दें? क्या हम जात के नाम में दें? हम भाई चंद्रशेखर के साथ इसलिए दे रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जमीनी नेता है। साथ देना होता तो काहे को आते हैं, जमीनी नेता है, काहे को आते हैं। जमीनी नेता काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबके दुख सुख में जा रहे हैं, सबकी पीड़ा पूछ रहे हैं, समता मूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए मैं नंदलाल पासी हूँ, बहुजन समाज पार्टी संस्थापक सदस्य परिवार से हूँ। मैं साल भर से आजाद समाज पार्टी में आया हूँ, विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि बसपा हमारे बाबूजी रघुनाथ प्रसाद जी और मानवर कांशीराम इसी इलाहाबाद में 14 अप्रैल 1984 बनाए थे। इसके पहले हमारे बाबूजी रघुनाथ प्रसाद, जिनको माननीय बहन जी भी जानती है। मायावती जो वहाँ शुक्रिया बोलती है, शुक्रिया करती है, उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, शुक्रिया तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन इस देश में जो मूवमेंट विचारधारा चल रहा है, बहुजन आंदोलन चल रहा है, तथागत बुद्ध से चला है। तथागत बुद्ध ने कहा है बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, लेकिन लोगों ने क्या किया, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए। तो बहुजन कहाँ गया? बहुजन का भला कब होगा? तो जब विचारधारा आपकी खत्म तो आपके लोग खत्म। इसलिए विचारधारा इस समय भाई चंद्रशेखर के साथ में, तो हम लोग भाई चंद्रशेखर के साथ में। मतलब उनका सपोर्ट आप लोग नहीं करेंगे? किसका? मायावती जी का। अरे भाई क्यों करें जब विचारधारा नहीं है? आज आप ये बताइए, देश में लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं, जला जा नहीं जला रहे, हाँ, लोगों को गर्दना काटी जा रही, दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ देता, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, चारों तरफ हाहाकार है, बेरोजगारी चरम सीमा, महंगाई चरम सीमा पे, जाति व्यवस्था चरम सीमा पे, और उनके विषय में आपने ना कहकर अखिलेश को कहा ठीक है, वो भी तो उसी तरह है, लेकिन आप बीजेपी को भी कहती, लेकिन बीजेपी को आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, तो कैसे लोग जाएंगे आपके साथ? 40 साल से इस देश का बहुजन मूल निवासी जो SC ST OBC से 40 साल से लगभग 4 बार सपा की सरकार बनवाया, 4 बार बसपा की सरकार बनवाया, लेकिन आज भी वही समस्या हमारे समाज में। आजादी का 78 साल है, न जाति गई, न वर्ण गई, न हक मिला, न अधिकार मिला, न मान मिला, सम्मान मिला। हमको इस देश में समता मूलक समाज लाना जो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब का सपना था गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म करके भारत में समता मूलक समाज की स्थापना क्या लगता है आजाद समाज पार्टी के संस्थापक वो कर देंगे सब चीजें जो आप लोग? भाई वो मूवमेंट विचारधारा में ना, महापुरुषों की विचारधारा करने पड़ेगा उनको, वो करेंगे, इसलिए वो विचारधारा थे, वो मनुवादी विचारधारा में नहीं चल रहे हैं। एक लड़की है वो लगातार उन पे ब्लेम कर रही है, तमाम प्रकार वीडियो बनाती है, बोलती है कि ये जो हमारे साथ रिलेशन में रहे हैं, छोड़ दिए हैं, तमाम एलिगेशन चंद्रशेखर आजाद पे लगा रही है। आप लोग भी जानते होंगे। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब आदमी साथ में रहता है तमाम बातें दबा के रखता है, लेकिन जरा से कोई बात लेके जब फूटन होता है तो तमाम झूठा आरोप लगाता है। आज इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। अब तक साक्ष्य होता भाई चंद्रशेखर के ऊपर तमाम मुकदमे होते, सब कुछ होता, ये सब फालतू है। चंद्रशेखर भाई का जो
इस समय आंदोलन आगे जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक साजिश है। अच्छा, हाँ, बाकी वो लोग मतलब भड़का रहे हैं। भटका रहे हैं, मूवमेंट से बहका रहे तो हैं। फिर चंद्रशेखर आजाद से जब इस बात पे सवाल होता है तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। भाई क्या बोले, चंद्रशेखर भाई इतना टाइम नहीं यही काम करे, झूठा बुरा बुरा। चंद्रशेखर भाई के ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं। आजादी का 78 साल जो नहीं हुआ अब होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, चलिए। अब होने जा रहा है। जनता मुल्क समाज के सामने।